रात का समय था। नर्मदा नदी के शांत पानी पर एक क्रूज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग घूमने आए थे, कुछ फोटो ले रहे थे, कुछ म्यूजिक का मजा ले रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह खुशी डर में बदल सकती है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है, जहां नर्मदा नदी के किनारे क्रूज पर्यटन का नया आकर्षण बन चुका है। लोग दूर दूर से यहां आते हैं ताकि नदी की सुंदरता को करीब से देख सकें। उस दिन भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। कहा जाता है कि मौसम थोड़ा बदल रहा था। हवा तेज होने लगी थी और पानी में हलचल बढ़ रही थी। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को असहज महसूस होने लगा। यही वो समय था जब एक छोटी सी लापरवाही बड़े खतरे में बदलने लगी। धीरे धीरे कुछ लोग क्रूज के एक तरफ इकट्ठा होने लगे। शायद वे फोटो लेना चाहते थे या नदी का नजारा करीब से देखना चाहते थे, लेकिन इसी वजह से क्रूज का संतुलन बिगड़ने लगा। पानी बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर की धार कई बार बहुत तेज होती है। अचानक क्रूज एक तरफ झुकने लगा। लोगों में घबराहट फैल गई। जो कुछ समय पहले खुशी और मस्ती का माहौल था, वो अब डर और चीख पुकार में बदल गया। कुछ लोग संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ऐसे हालात में सबसे जरूरी होता है धैर्य और सही दिशा में कदम उठाना। लेकिन जब अचानक डर हावी हो जाए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। यही इस घटना में हुआ, जहां छोटी सी गलती ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हादसे के पीछे असली कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था संतुलन का बिगड़ना। किसी भी नाव या क्रूज में अगर लोग एक ही तरफ ज्यादा संख्या में खड़े हो जाएं, तो वजन का संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण हो सकता है ओवरलोडिंग। कई बार क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठा लिया जाता है, जो शुरुआत में सामान्य लगता है, लेकिन पानी के बीच ये बहुत बड़ा जोखिम बन जाता है। तीसरा कारण सुरक्षा की कमी भी हो सकता है। क्या सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी? क्या क्रू मेंबर पूरी तरह प्रशिक्षित थे? अगर इन बातों में कमी हो तो किसी भी छोटे हादसे का असर कई गुना बढ़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण मौसम भी होता है। पानी में हल्की सी हवा भी नाव या क्रूज को प्रभावित कर सकती है। अगर मौसम पहले से खराब होने के संकेत दे रहा हो और फिर भी यात्रा जारी रखी जाए, तो ये लापरवाही मानी जाती है। इन सभी कारणों को मिलाकर देखें तो साफ समझ आता है कि ये सिर्फ एक अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का परिणाम था। ऐसी घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन घटनाओं से सीखें। यात्रा के दौरान हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें, लाइफ जैकेट पहनें और किसी भी जोखिम भरी स्थिति में सावधानी बरतें, क्योंकि एक छोटी सी गलती कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आप उस माँ के लिए क्या कहना चाहोगे जिसने मरते मरते माँ की ममता को एक बार फिर से अमर कर दिया? जय हिंद।